सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 101वें दिन में। और पेज नंबर है 52। भगवान कहते हैं, और अंधकार पर किया जाने वाला यह ध्यान तुम्हारे सारे पागलपन को पी जाएगा। इसे प्रयोग करो। तुम अपने घर में भी इसे प्रयोग कर सकते हो। रोज रात 1 घंटे के लिए अंधकार के साथ रहो। कुछ मत करो, सिर्फ अंधकार में टकटकी लगाओ। उसे देखो। तुम्हें पिघलने जैसा अनुभव होगा। तुम्हें एहसास होगा कि कोई चीज तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। तुम किसी चीज में प्रवेश कर रहे हो। 3 महीने तक रोज 1 घंटा अंधकार के साथ रहने पर तुम्हारे वैयक्तिकता के पृथकता के सब भाव विदा हो जाएंगे। तब तुम द्वीप नहीं रहोगे, तब तुम सागर हो जाओगे। तुम अंधकार के साथ एक हो जाओगे। और यह अंधकार इतना विराट है कि कुछ भी उतना विराट और शाश्वत नहीं है। और कुछ भी तुम्हारे इतने निकट भी नहीं है। और तुम इस अंधकार से जितने भयभीत और त्रस्त होते हो, उतने भयभीत और त्रस्त किसी अन्य चीज से नहीं हो। यह तुम्हारे पास ही है, सदा तुम्हारी प्रतीक्षा में है। वर्षा की अंधेरी रात में उस अंधकार में प्रवेश करो जो रूपों का रूप है। उसे इस तरह देखो कि वह तुम में प्रविष्ट हो जाए। अब दूसरी बात, लेट जाओ और भाव करो कि तुम अपनी माँ के पास हो। अंधकार माँ है, सबकी माँ। थोड़ा विचार करो कि जब कुछ भी नहीं था तो क्या था। तुम अंधकार के अतिरिक्त और किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। और यदि सब कुछ विलीन हो जाए तो क्या रहेगा? अंधकार रहेगा। अंधकार माता है, गर्भ है। तो लेट जाओ और भाव करो कि मैं अपनी माँ के गर्भ में पड़ा हूँ। और वह सच में वैसा अनुभव होगा। वह उष्ण मालूम पड़ेगा। और देर अबेर तुम महसूस करोगे कि अंधकार का गर्भ मुझे सब तरफ से घेरे है और मैं उसमें हूँ। और तीसरी बात, चलते हुए, काम पर जाते हुए, भोजन करते हुए, कुछ भी करते हुए अपने साथ अंधकार का एक हिस्सा साथ में लिए चलो। जो अंधकार तुम में प्रवेश कर गया है, उसे साथ लिए चलो। जैसे हम ज्योति को साथ लिए चलने की बात करते थे, वैसे ही अंधकार को साथ लिए चलो। और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम अपने साथ ज्योति को लिए चलो और भावना करो कि मैं प्रकाश हूँ, तो तुम्हारा शरीर एक अद्भुत प्रकाश विकृत करेगा। और संवेदनशील लोग उसे अनुभव भी करेंगे। और ठीक वही बात अंधकार के इस प्रयोग के साथ घटित होगी। अगर तुम अपने साथ अंधकार को लिए चलो, तो तुम्हारा सारा शरीर इतना विश्रांत हो जाएगा, इतना शांत और शीतल हो जाएगा कि वह दूसरों को भी अनुभव होने लगेगा। पर जैसे साथ में प्रकाश लिए चलने पर कुछ लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होंगे, वैसे ही साथ में अंधकार लिए चलने पर कुछ लोग तुमसे विकर्षित होंगे, दूर भागेंगे। वे तुमसे भयभीत और त्रस्त होंगे। वे ऐसी मौन उपस्थिति को झेल नहीं पाएंगे। यह उनके लिए अस्थायी हो जाएगा। अगर तुम अपने साथ अंधकार लिए चलोगे, तो अंधकार से भयभीत लोग तुमसे बचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और प्रत्येक आदमी अंधकार से डरा हुआ है। तब तुम्हें लगेगा कि मित्र मुझे छोड़ रहे हैं। जब तुम अपने घर जाओगे, तो तुम्हारा परिवार परेशान हो जाएगा, क्योंकि तुम तो शीतलता के पुंज की तरह प्रवेश करोगे। और लोग अशांत और क्षुब्ध हैं। उनके लिए तुम्हारी आंखों में देखना कठिन होगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें घाटी की तरह, गहन खाई की तरह गहरी होगी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी आंखों में झांकेगा, तो वहां उसे ऐसी अतल खाई दिखेगी कि उसका सिर चकराने लगेगा। लेकिन तुम्हें अद्भुत अनुभव होंगे। तुम्हारे लिए क्रोध करना असंभव हो जाएगा। अपने भीतर अंधकार के लिए तुम क्रोधित नहीं हो सकते हो। अपने साथ ज्योति के लिए तुम बहुत आसानी से क्रोधित हो सकते हो।
पहले से ज्यादा शुद्ध हो सकते हो, पहले से ज्यादा शुद्ध। क्योंकि ज्योति तुम्हें उत्तेजित कर सकती है। ज्योति के साथ लिए तुम पहले से ज्यादा कामुक भी हो सकते हो। क्योंकि ज्योति तुम्हें उत्तेजित कर सकती है, वह तुम्हारी वासना को भड़का सकती है। लेकिन अंधकार को साथ लिए तुम्हें अपने भीतर गहन निर्वासना का अनुभव होगा। तुम कामुक नहीं होगे। तुम आसानी से क्रोध में नहीं आओगे। वासना विलीन हो जाएगी। तुम पुरुष हो या स्त्री, तुम्हें इसका भी बोध नहीं रहेगा। वे शब्द तुम्हारे लिए अप्रासंगिक हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे। तुम सिर्फ हो। दिन भर अपने साथ अंधकार के लिए चलना तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि जब तुम रात में अंधकार पर ध्यान करोगे, तो जो आंतरिक अंधकार तुम अपने साथ दिन भर लिए चले थे, वह तुम्हें बाहरी अंधकार से जुड़ने में सहयोगी होगा। आंतरिक बाह्य से मिलने के लिए उभर आएगा। और सिर्फ इसके स्मरण से कि मैं अंधकार लिए चल रहा हूँ, कि मैं अंधकार से भरा हूँ, कि मेरे शरीर की एक एक कोशिकाएं अंधकार से भरी हैं, तुम बहुत विश्राम अनुभव करोगे। इसे प्रयोग करो। तुम बहुत शांत हो जाओगे। तुम्हारे भीतर सब कुछ शांत और विश्राम पूर्ण हो जाएगा। तब तुम दौड़ नहीं सकोगे, तुम बस चलोगे। और वह चलना भी धीमे धीमे होगा। तुम धीरे धीरे चलोगे, जैसे कोई गर्भवती स्त्री चलती है। तुम धीरे धीरे चलोगे और बहुत सजगता से चलोगे। तुम अपने साथ कुछ लिए चल रहे हो। और जब तुम अपने साथ ज्योति लेकर चलोगे, तो उल्टी बात घटित होगी। तब तुम्हारा चलना तेज होगा, बल्कि तुम दौड़ना भी चाहोगे। तुम्हारी गतिविधि बढ़ती जाएगी। तुम ज्यादा सक्रिय होगे। जबकि अंधकार साथ लिए तुम विश्राम अनुभव करोगे। और दूसरे लोग समझेंगे कि तुम आलसी हो। जिस दिनों में विश्वविद्यालय में था, 2 वर्षों तक मैंने इस विधि का प्रयोग किया। और मैं इतना आलसी हो गया था कि सुबह बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता था। मेरे प्राध्यापक बहुत चिंतित थे। और उन्हें लगता था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई। वे सोचते थे कि या तो मैं बीमार हूं या बिल्कुल उदासीन हो गया हूं। एक प्राध्यापक को, जो विभागीय अध्यक्ष थे और मुझे बहुत प्रेम करते थे, वह इतने चिंतित थे कि परीक्षा के दिनों में वे खुद मुझे हॉस्टल से लेकर परीक्षा कक्ष तक पहुंचा पहुंचा आते थे, ताकि मैं वहां समय पर पहुंचूं। यह उनका रोज का काम था कि वे मुझे परीक्षा कक्ष में दाखिल करके ही चैन लेते थे और घर जाते थे। तो इसे प्रयोग में लाओ। अपने भीतर अंधकार लिए चलना, अंधकार ही हो जाना जीवन के सुंदरतम अनुभवों में से एक है। चलते हुए, बैठे हुए, भोजन करते हुए, कुछ भी करते हुए स्मरण रखो कि मेरे भीतर एक अंधकार है, कि मैं अंधकार से भरा हूं। और फिर देखो कि चीजें कैसे बदलती है। तब तुम उत्तेजित नहीं हो सकते हो, बहुत सक्रिय नहीं हो सकते, तनावग्रस्त नहीं हो सकते। तब तुम्हारी नींद इतनी गहरी हो जाएगी कि सपने विदा हो जाएंगे। और पूरे दिन तुम मदहोश जैसे रहो। सूफियों ने उनके एक संप्रदाय ने इस विधि का प्रयोग किया है। और वे मस्त सूफियों के नाम से जाने जाते हैं। वे इसी अंधकार के नशे में चूर रहते हैं। वे जमीन में गड्ढे खोद कर उसमें पड़े पड़े ध्यान करते हैं, अंधकार पर ध्यान करते हैं। और अंधकार के साथ एक हो जाते हैं। उनकी आंखें तुम्हें कहेंगी कि वे पिए हुए हैं, वे नशे में हैं। तुम्हें उनकी आंखों में ऐसा प्रगाढ़ विश्राम का एहसास होगा, जो तभी घटित होता है जब तुम गहरे नशे में होते हो, या जब तुम्हें नींद आती होती है। तभी तुम्हारी आंखों में वैसी अभिव्यक्ति होती है। वे मस्त सूफियों के नाम से प्रसिद्ध हैं।
और उनका नशा अंधकार का नशा है। अंधकार संबंधी दूसरी विधि, जब चंद्रमाहीन वर्षा की रात उपलब्ध न हो तो आंखें बंद करो और अपने सामने अंधकार को देखो, फिर आंखें खोलकर अंधकार को देखो। इस प्रकार दोष सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। मैंने कहा कि अगर तुम आंखें बंद कर लोगे तो जो अंधकार मिलेगा वह झूठा अंधकार होगा। तो क्या किया जाए? अगर चंद्रमाहीन रात, अंधेरी रात न हो, यदि चांद हो और चांदनी का प्रकाश हो, तो क्या किया जाए? यह सूत्र उसकी कुंजी देता है। जब चंद्रमाहीन वर्षा की रात उपलब्ध न हो तो आंखें बंद करो और अपने सामने अंधकार को देखो। आरंभ में यह अंधेरा झूठा होगा, लेकिन तुम इसे सच्चा बना सकते हो। और यह इसे सच्चा बनाने का उपाय है। फिर आंखें खोलकर अंधेरे को देखो। पहले अपनी आंखें बंद करो और अंधकार को देखो। फिर आंखें खोलो और जिस अंधकार को तुमने भीतर देखा है उसे बाहर भी देखो। अगर बाहर वह विलीन हो जाए तो उसका अर्थ है कि जो अंधकार तुमने भीतर देखा था वह झूठा था। यह कुछ ज्यादा कठिन है। पहली विधि में तुम असली अंधकार को भीतर लिए चलते हो। दूसरी विधि में तुम झूठे अंधकार को बाहर लाते हो। उसे बाहर लाते हो, लाते रहो। आंखें बंद करो, अंधेरे को महसूस करो। आंखें खोलो और खुली आंखों से अंधेरे को बाहर देखो। इस भांति तुम भीतर के झूठे अंधकार को बाहर फेंकते हो। उसे बाहर फेंकते रहो। इसमें कम से कम 3 से 6 सप्ताह लगेंगे। और तब एक दिन तुम अचानक भीतर के अंधकार को बाहर लाने में सफल हो जाओगे। और जिस दिन तुम भीतर के अंधकार को बाहर ला सको, तुमने सच्चे आंतरिक अंधकार को पा लिया। सत्य को ही बाहर लाया जा सकता है, झूठे को नहीं लाया जा सकता। यह एक अद्भुत अनुभव है। अगर तुम भीतरी अंधकार को बाहर ला सकते हो तो तुम इसे प्रकाशित कमरे में भी बाहर ला सकते हो और अंधकार का एक टुकड़ा तुम्हारे सामने फैल जाएगा। यह बहुत अद्भुत अनुभव है क्योंकि कमरा प्रकाशित है। सूर्य के प्रकाश में भी यह संभव है। अगर तुम आंतरिक अंधकार को पा सके तो तुम बाहर भी ला सकते हो। तुम्हारी आंखों के सामने अंधकार का एक टुकड़ा उपस्थित हो जाएगा। तुम उसे फैलाते जा सकते हो। एक बार तुम जान गए कि ऐसा हो सकता है तो तुम भरी दोपहरी में भी अंधेरी से अंधेरी रात जैसा जैसा अंधकार फैला सकते हो। सूर्य मौजूद है और तुम अंधकार को फैला सकते हो। अंधकार सदा है। जब सूर्य चमक रहा है तो भी अंधकार है। तुम उसे देख नहीं सकते। वह सूर्य के प्रकाश से ढका रहता है। लेकिन एक बार तुम जान लो कि उसे कैसे उगाड़ा जाए तो तुम उसे उगाड़ सकते हो। तिब्बत में इसी तरह की अनेक विधियां हैं। वे चीजों को भीतरी जगत से बाहरी जगत में ला सकते हैं। तुमने एक प्रसिद्ध विधि के संबंध में सुना होगा। वे इसे ताप योग कहते हैं। सर्द रात है, बर्फ जैसी सर्द रात, और बर्फ गिर रही है। एक तिब्बती लामा उस सर्द रात में जब चारों ओर बर्फ गिर रही हो और तापमान शून्य से भी नीचे हो, खुले आकाश के नीचे बैठता है और उसके शरीर से पसीना बहने लगता है। शरीर शास्त्र के हिसाब से यह चमत्कार है। पसीना कैसे निकलने लगता है? यह भीतरी ताप को बाहर ला रहा है। वैसे ही आंतरिक शीतलता को भी बाहर लाया जा सकता है। महावीर ने महावीर के जीवन में एक उल्लेख है। अब तक किसी ने भी उसको समझा नहीं है। जैन सोचते हैं कि महावीर कोई तप कर रहे थे। यह बात नहीं है। कहा जाता है कि जब गर्मी होती थी, सूर्य तपता था,
तो महावीर सदा ऐसी जगह खड़े होते थे जहां छाया कोई वृक्ष नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। गर्मी के दिनों में वे जलती धूप में खड़े होते हैं, और सर्दी के दिनों में वे कोई शीतलतम स्थान, वृक्ष की छाया या नदी का किनारा चुनते, जहाँ तापमान शून्य से नीचे होता। सर्दी के समय वे ध्यान करने के लिए सर्द स्थान चुनते, और गर्मी के दिनों में गर्म से गर्म स्थान चुनते। लोग सोचते थे कि वे पागल हो गए हैं, और उनके अनुयायी सोचते थे कि वे तप कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। असल में महावीर इसी तरह की किसी आंतरिक विधि का उपयोग कर रहे थे। जब गर्मी पड़ती थी, तब वे भीतरी शीतलता को बाहर लाने का प्रयोग करते थे, और यह विपरीत स्थिति में ही अनुभव किया जा सकता है। जब सर्दी पड़ती थी, तो वे भीतरी ताप को बाहर लाने का प्रयत्न करते थे, और यह भी प्रतिकूल पृष्ठभूमि में ही महसूस हो सकता है। वे शरीर के शत्रु नहीं थे, वे शरीर के विरोध में नहीं थे, जैसा जैन समझते हैं कि महावीर शरीर को मिटाने में लगे थे, क्योंकि तुम अगर अपने शरीर को मिटा सको, तो तुम अपनी कामनाओं को भी मिटा सकते हो। और यह निरी बकवास है। वे तप वप नहीं कर रहे थे, वे बस आंतरिक को बाहर ला रहे थे। वे आंतरिक द्वारा सुरक्षित थे। जैसे तिब्बती लामा गिरती बर्फ के नीचे ताप पैदा करके पसीना बहा थक सकते थे, वैसे ही महावीर जलती धूप में खड़े रहते, और उन्हें पसीना नहीं आता था। वे अपनी आंतरिक शीतलता को बाहर ला रहे थे। वह आंतरिक शीतलता बाहर आकर उनके शरीर की रक्षा करती थी। इसी तरह तुम अपने आंतरिक अंधकार को बाहर ला सकते हो, और यह अनुभव बहुत शीतल होता है। अगर तुम उसे ला सके, तो तुम उससे सुरक्षित रहोगे। कोई उत्तेजना, कोई मनोवेग तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। तो प्रयोग करो, ये तीन बातें हैं। एक, अंधकार में खुली आंखों से देखो और अंधकार को अपने भीतर प्रवेश करने दो। दूसरी, अंधकार को अपने चारों ओर माँ के गर्भ की तरह अनुभव करो, उसके साथ रहो, और उसमें अपने को अधिकाधिक भूल जाओ। और तीसरी बात, जहां भी जाओ अपने हृदय में अंधेरे का एक टुकड़ा साथ लिए चलो। अगर तुम यह कर सके, तो अंधकार प्रकाश बन जाएगा। तुम अंधकार के द्वारा बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे। जब चंद्रमाहीन वर्षा की रात उपलब्ध ना हो, तो आंखों को बंद करो और अपने सामने अंधकार को देखो। फिर आंखें खोलकर अंधकार को देखो। यह विधि है। पहले इसे भीतर अनुभव करो, गहन अनुभव करो, ताकि तुम उसे बाहर देख सको। फिर आंखों को अचानक खोल दो और बाहर अनुभव करो। इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। इस प्रकार दोस्त सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। अगर तुम आंतरिक अंधकार को बाहर ला सके, तो दोस्त सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। क्योंकि आंतरिक अंधकार अनुभव में आ जाए, तो तुम इतने शीतल, इतने शांत, इतने अनुद्विग्न हो जाओगे कि दोस्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। स्मरण रहे, दोस्त तभी तक रहते हैं जब तक तुम उत्तेजित होने की हालत में रहते हो। दोस्त अपने आप नहीं रहते, वे तुम्हारी उत्तेजित होने की क्षमता में रहते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान करता है, और तुम्हारे भीतर उस अपमान को पीने के लिए अंधकार नहीं है। तुम जल भून जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, और तब कुछ भी संभव है। तुम हिंसक हो सकते हो, तुम हत्या कर सकते हो, तुम वह सब कर सकते हो जो सिर्फ पागल आदमी कर सकता है। कुछ भी संभव है। अब तुम विकसित हो। फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करता है,
और तुम दूसरे छोर पर विक्षिप्त हो जाते हो। तुम्हारे चारों ओर स्थितियां हैं और तुम उन्हें चुपचाप आत्मसात करने में समर्थ नहीं हो। किसी बुद्ध का अपमान करो, वे उसे आत्मसात कर लेंगे, वे उसे पचा जाएंगे। कौन अपमान को पचा जाता है? अंधकार का शांति का आंतरिक पुंज उसे पचा लेता है। तुम कुछ भी विषाक्त फेंको, वह आत्मसात हो जाता है। उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं लौटती। अब इसे प्रयोग करो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो इतना ही स्मरण रखो कि मैं अंधकार से भरा हूं, और सहसा तुम्हें प्रतीत होगा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती है। तुम रास्ते से गुजर रहे हो और एक सुंदर स्त्री या पुरुष दिखाई देता है और तुम उत्तेजित हो उठते हो। ख्याल करो कि मैं अंधकार से भरा हूं, और काम वासना विदा हो जाएगी। प्रयोग करके देखो। यह बिल्कुल प्रायोगिक विधि है। इसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें मालूम पड़े कि मैं वासना से या कामना से या काम वासना से भरा हूं, तो आंतरिक अंधकार को स्मरण करो। एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और अंधकार की भावना करो, और तुम देखोगे कि वासना विलीन हो गई है, कामना विदा हो गई है, आंतरिक अंधकार ने उसे पचा लिया है। तुम एक असीम शून्य हो गए हो, जिसमें कोई भी चीज गिरकर वापस नहीं लौट सकती। तुम अब एक अतल खाई हो गए हो। इसलिए शिव कहते हैं कि इस प्रकार दोष सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। ये विधियां आसान मालूम पड़ती है, वे आसान हैं, लेकिन क्योंकि वे सरल दिखाई देती हैं, इसलिए उन्हें प्रयोग किए बगैर मत छोड़ दो। वे तुम्हारे अहंकार को चुनौती न भी दें, तो भी इसका प्रयोग करो। यह हमेशा होता है कि हमें सरल चीजों का प्रयोग नहीं करते। हम सोचते हैं कि वे इतनी सरल हैं कि सच नहीं हो सकती, और सत्य सदा सरल है। वह कभी जटिल नहीं है। उसे जटिल होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ झूठ जटिल होते हैं, वे सरल नहीं हो सकते। अगर वे सरल हों तो उनका झूठ जाहिर हो जाएगा। और क्योंकि कोई चीज सरल मालूम पड़ती है, हम सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा अहंकार तभी चुनौती पाता है जब कोई चीज बहुत कठिन हो। तुम्हारे ही कारण अनेक संप्रदायों ने अपनी विधियों को जटिल बना दिया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वे उसमें अनावश्यक जटिलताएं और अवरोध निर्मित करते हैं, ताकि वे कठिन हो सके, ताकि वे तुम्हें भाएं। उनसे तुम्हारे अहंकार को चुनौती मिलती है। अगर कोई चीज बहुत कठिन हो, जिसे बहुत थोड़े लोग करने में समर्थ हो, तो तुम्हें लगता है कि यह करने जैसा है। यह तुम्हें सिर्फ इसलिए करने जैसा लगता है क्योंकि बहुत थोड़े लोग ही इसे कर सकते हैं। ये विधियां एकदम सरल हैं। शिव तुम्हारा विचार नहीं करते। वे विधि का वर्णन ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसी वे हैं। वे उसे सरलतम रूप में, कम से कम शब्दों में, सूत्र रूप में प्रकट कर रहे हैं। तो अपने अहंकार के लिए चुनौती मत खोजो। ये विधियां तुम्हें अहंकार की यात्रा पर ले जाने के लिए नहीं है। वे तुम्हारे अहंकार को चुनौती नहीं देती हैं, लेकिन तुम इसका प्रयोग करोगे तो वे तुम्हें जरूर रूपांतरित कर देंगी। और चुनौतियां कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चुनौती से तुम ज्वरग्रस्त हो जाते हो, तुम विकसित हो जाते हो।
तीसरी विधि है, जहां कहीं भी तुम्हारा अवधान उतरे उसी बिंदु पर अनुभव। भगवान कहते हैं क्या क्या अनुभव। इस विधि में सबसे पहले तुम्हें अवधान साधना होगा, अवधान का विकास करना होगा। तुम्हें एक भांति का अवगान अवधान पूर्ण रुख रुझान विकसित करना होगा, तो ही यह विधि संभव होगी। और तब यहाँ कहीं भी तुम्हारा अवधान उतरे, तुम अनुभव कर सकते हो, स्वयं को अनुभव कर सकते हो। एक फूल को देखने भर से तुम स्वयं को अनुभव कर सकते हो। तब फूल को देखना सिर्फ फूल को ही देखना नहीं है, वरन देखने वाले को भी देखना है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अवधान का रहस्य जान लो। तुम भी फूल को देखते रहो और तुम सोच सकते हो कि मैं फूल को देख रहा हूँ, लेकिन तुमने तो फूल के बारे में विचार करना शुरू कर दिया और तुम फूल को चूक गए। तुम वहां नहीं हो जहां फूल है, तुम कहीं और चले गए, तुम दूर हट गए। जबकि अवधान का अर्थ है, जब तुम फूल को देखते हो तो तुम फूल को ही देखते हो, कोई दूसरा काम नहीं करते। मानो मन ठहर गया है, अब कोई विचारणा नहीं है, फूल सीधा अनुभव भर है। तुम यहाँ हो और फूल वहां है, और दोनों के बीच कोई विचार नहीं है। यदि यह संभव हो तो अचानक तुम्हारा अवधान फूल से लौटकर स्वयं पर आ जाएगा, एक वर्तुल बन जाएगा। तुम फूल को देखोगे और दृष्टि वापस लौटेगी, फूल उसे वापस कर देगा, दृष्टा पर ही लौटा देगा। अगर विचार न हो तो यह घटित होता है। तब तुम फूल को ही नहीं देखते, तुम देखने वाले को भी देखते हो। तब देखने वाला और फूल दोनों ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, और तब दोनों के तुम साक्षी हो जाते हो। लेकिन पहले अवधान को प्रशिक्षित करना होगा। तुम में अवधान बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा अवधान सतत बदलता रहता है, यहाँ से वहां, वहां से कहीं और। तुम एक क्षण के लिए भी अवधान पूर्ण नहीं रहते हो। जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो तुम मेरी पूरी बात भी कभी नहीं सुनते हो। तुम एक शब्द सुनते हो, फिर तुम्हारा अवधान कहीं और चला जाता है, फिर तुम्हारा अवधान वापस मेरी बात पर आता है, फिर तुम एक और शब्द सुनते हो, फिर तुम्हारा अवधान ध्यान कहीं और चला जाता है। तुम थोड़े से शब्द सुनते हो और बाकी के खाली स्थानों पर अपने शब्द डालते रहते हो। सोचते हो कि तुमने मुझे सुन लिया, और तुम जो भी यहाँ से ले जाते हो वह तुम्हारी अपनी रचना है, तुम्हारा अपना धंधा है। तुमने मेरे थोड़े से शब्द सुने और खाली जगहों को अपने शब्दों से भर दिया है, और तुम जिनसे खाली जगहों को भरते हो वे पूरी चीज को बदल देते हैं। मैं एक शब्द बोलता हूँ और तुमने उसके संबंध में झट सोचना शुरू कर दिया। तुम मौन नहीं रह सकते। यदि तुम सुनते हुए मौन रह सको तो तुम अवधान पूर्ण हो। अवधान का अर्थ है वह मौन सजगता, वह शांत बोध जिसमें विचारों का कोई व्यवधान न हो, कोई बाधा न हो। तो अवधान का विकास करो, और उससे करके ही तुम उस अवधान का विकास करो, और उसके करके ही तुम उसका विकास कर सकते हो। इसकी इसके अतिरिक्त, मतलब कि अवधान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। अवधान दो, उसे बढ़ाते जाओ, प्रयोग से वह विकसित होगा।
कुछ भी करते हुए कहीं भी तुम अवधान को विकसित कर सकते हो। तुम कार में या रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो, वहीं अवधान को बढ़ाने का प्रयोग करो। समय मत गवाओ। तुम आधा घंटा कार या रेलगाड़ी में रहने वाले हो, वहीं अवधान को साधो। बस वहां हो, विचार मत करो। किसी व्यक्ति को देखो, रेलगाड़ी को देखो या बाहर देखो, पर दृष्टा रहो। विचार मत करो, वहां हो और देखो। तुम्हारी दृष्टि सीधी, प्रत्यक्ष और गहरी हो जाएगी, और तब सब तरफ से तुम्हारी दृष्टि वापस लौटने लगेगी, और तुम दृष्टा के प्रति बोध से भर जाओगे। तुम्हें अपना बोध नहीं है, तुम अपने प्रति सावचेत नहीं हो, क्योंकि विचारों की एक दीवार है। जब तुम एक फूल को देखते हो, तो पहले तुम्हारे विचार तुम्हारी दृष्टि को बदल देते हैं। वे उसे अपना रंग दे देते हैं, और वह दृष्टि उस फूल को देखती है, वापस आती है, और फिर दूसरा तुम्हारे विचार से उसे रंग देते हैं, और वह दृष्टि उस फूल को देखती है, वापस आती है, और फिर तुम्हारे विचार उसे रंग देते हैं। और जब दृष्टि वापस जाती है, वह तुम्हें कभी वहां नहीं पाती, क्योंकि तुम कहीं और चले गए होते हो, तुम वहां नहीं होते हो। प्रत्येक दृष्टि वापस लौटती है, प्रत्येक चीज प्रतिबिंब होती है, प्रतिसंवेदित होती है, लेकिन तुम उसे ग्रहण करने के लिए वहां मौजूद नहीं होते। तो उसे ग्रहण करने के लिए मौजूद रहो। पूरे दिन तुम अनेक चीजों पर प्रयोग कर सकते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा अवधान विकसित होगा। तब इस अवधान के साथ प्रयोग करो कि जहां कहीं भी तुम्हारा अवधान उतरे, उस बिंदु पर अनुभव। तब कहीं भी देखो, लेकिन केवल देखो। अब अवधान वहां है, अब तुम स्वयं को अनुभव करोगे। लेकिन पहली शर्त है कि अवधान पूर्ण होने की क्षमता प्राप्त करना। और तुम इसका अभ्यास कहीं पर भी कर सकते हो। इसके लिए अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो, भोजन कर रहे हो या स्नान कर रहे हो, बस अवधान पूर्ण हो। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम सब काम मन के द्वारा करते हैं, और हम निरंतर भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं। तुम रेलगाड़ी में सफर कर रहे हो, तुम्हारा मन किन्हीं दूसरी यात्राओं के आयोजन में व्यस्त होता है, उनके कार्यक्रम बनाने में संलग्न है। अब इसे बंद कर दो। जैन संत बोकोजू ने कहा है कि मैं यही एक ध्यान जानता हूँ, कि मैं यही एक ध्यान जानता हूँ। जब मैं भोजन करता हूँ तो भोजन करता हूँ, जब मैं चलता हूँ तो चलता हूँ, और जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ। जो भी होता है, उसमें मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता। इतना ही करने को है कि हस्तक्षेप न करो, और जो भी घटित होता है उसे घटित होने दो। तुम सिर्फ वहां मौजूद रहो। यदि चीज तुम्हें अवधान पूर्ण बनाएगी, यही चीज तुम्हें अवधान पूर्ण बनाएगी। और जब तुम्हें अवधान प्राप्त हो जाए, तो यह विधि तुम्हारे हाथ में है कि जहां कहीं भी तुम्हारा अवधान उतरे, उस बिंदु पर अनुभव। तुम अनुभव करने वाले को अनुभव करोगे, तुम स्वयं पर लौट आओगे। सब जगह से तुम प्रतिबिंबित होगे, सब जगह से तुम प्रतिध्वनित होगे। सारा अस्तित्व दर्पण बन जाएगा। तुम सब जगह प्रतिबिंबित होगे, और पूरा अस्तित्व तुम्हें प्रतिबिंब करेगा। और केवल तभी तुम स्वयं को जान सकते हो, उसके पहले नहीं। जब तक समस्त अस्तित्व तुम्हारे लिए दर्पण न बन जाए, जब तक अस्तित्व का कण कण तुम्हें प्रकट न करे, जब तक प्रत्येक संबंध
तुम्हें विस्तृत न करे। तुम इतने असीम हो कि छोटे दर्पणों से नहीं चलेगा। तुम अंतस में इतने विराट हो कि जब तक सारा अस्तित्व दर्पण न बने, तुम्हें इसकी झलक नहीं मिल पाएगी। समस्त अस्तित्व दर्पण बन जाता है। केवल तभी तुम प्रतिबिंबित हो सकते हो। तुम्हारे भीतर भगवत्ता विराजमान है, और अस्तित्व को दर्पण बनाने की विधि है। अवधान पैदा करो, ज्यादा सावचेत बनो, और जहां कहीं तुम्हारा अवधान उतरे, जहां भी जिस किसी विषय पर तुम्हारा अवधान जाए, अचानक स्वयं को अनुभव करो। यह संभव है, लेकिन अभी तो यह संभव है क्योंकि तुमने बुनियादी शर्त नहीं पूरी की है। तुम एक फूल को देख सकते हो, लेकिन यह अवधान नहीं है। अभी तो तुम फूल के चारों ओर बाहर बाहर घूम रहे। तुमने भागते भागते फूलों को देखा है। तुम उसके साथ क्षण भर के लिए नहीं रहे हो। तो को अवधान पैदा करो, सावचेत बनो, और समस्त जीवन ध्यान पूर्ण हो जाता है। जहां कहीं भी तुम्हारा अवधान उतरे, उसी बिंदु पर अनुभव। बस स्वयं को स्मरण करो। इस विधि का सहयोगी होने का गहरा कारण है। तुम एक गेंद को दीवार पर मारो और गेंद वापस लौट जाएगी। जब तुम किसी फूल या किसी चेहरे को देखते हो, तो तुम्हारी कुछ ऊर्जा उस दिशा में गति कर रही है। तुम्हारा देखना ही ऊर्जा है। तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम देखते हो, तो तुम ऊर्जा दे रहे हो, थोड़ी ऊर्जा फेंक रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा का, तुम्हारी जीवन ऊर्जा का एक अंश फेंका जा रहा है। यही कारण है कि दिन भर रास्ते पर देखते देखते तुम थक जाते हो। चलते हुए लोग, विज्ञापन, भीड़, दुकानें, इन्हें देखते देखते तुम थकान अनुभव करते हो, और आराम के लिए आंखें बंद कर लेना चाहते हो। अब यहाँ क्या हुआ है? तुम इतने थके मांदे क्यों रह रहे हो? तुम ऊर्जा फेंक रहे हो। बुद्ध और महावीर दोनों इस पर जोर देते थे कि उनके शिष्य चलते हुए ज्यादा दूर तक न देखें, जमीन पर दृष्टि रखकर चलें। बुद्ध कहते हैं कि तुम सिर्फ 4 मिनट आगे तक देख सकते हो, 4 फीट आगे तक। इधर उधर कहीं मत देखो, सिर्फ अपने राह को देखो जिस पर चल रहे हो। 4 फीट आगे आगे देखना काफी है, क्योंकि जब तुम 4 फीट चल चुकोगे, तुम्हारी दृष्टि 4 4 फीट आगे सरक जाएगी। उससे ज्यादा दूर मत देखो, क्योंकि तुम्हें अकारण अपनी ऊर्जा का अपव्यय नहीं करना है।